हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया? तो अभी 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी 21 मई करेक्ट आंसर होगा। तो आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया है। यह दिवस लोगों में हिंसा और आतंकवाद के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1991 में लिट्टे समर्थित एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने एक चुनावी रैली में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इसलिए यह हिंसा और आतंकवाद के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो यह 21 मई को मनाया गया है। तो 21 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। तो 21 मई को इंटरनेशनल टी डे भी मनाया गया है। इसे यूनाइटेड नेशंस हर साल 21 मई को मनाता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल टी डे तो 21 मई को मनाया जाता है और नेशनल टी डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। और इस दिवस को यूनाइटेड नेशंस के खाद्य और कृषि संगठन ने 2019 में अपनाया था। इससे पहले इस दिवस को चाय के प्रमुख उत्पादक देश जैसे श्रीलंका, वियतनाम और भारत, तो ये सभी देश इस दिवस को मनाते थे। लेकिन 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस दिवस को मनाने का फैसला लिया है। तो अभी वर्तमान में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और हमारा देश भारत दूसरे नंबर का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और यदि उपभोग की दृष्टि से देखें तो हमारा देश भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। और अब हम अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। 17 मई को वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे मनाया गया है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है। और 20 मई को वर्ल्ड बी डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना को विस्तारित किया गया है? तो अभी केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को, जिसे शॉर्ट में PMVVY योजना के नाम से भी जानते हैं, उसको विस्तारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना करेक्ट आंसर होगा। पहले यह योजना 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन अभी इसे 3 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो अभी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को विस्तारित किया गया है। तो इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा कंपनी 10 वर्षों तक एक निश्चित दर पर 60 साल और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को पेंशन देती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की गई है? तो अभी केंद्र सरकार ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण के लिए एक 25 करोड़ की योजना शुरू की है। तो इसका ऑप्शन बी कोणार्क करेक्ट आंसर होगा। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना, सौर पेड़ और सौर पेयजल कियोस्क की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। तो इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो यह दीदी वाहन सेवा गांव की गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई एक मुफ्त सेवा है और इसे 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों के लिए शुरू किया गया है। यह सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है
तो हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है लालजी टंडन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हस्त पुस्तिकाएँ जारी की गई है? तो अभी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने CBSE के द्वारा तैयार की गई 3 हस्त पुस्तिकाओं को जारी किया है। तो इसका ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल करेक्ट आंसर होगा। तो इन हस्त पुस्तिकाओं में शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपाय शामिल हैं। तो इन जारी की गई हस्त पुस्तिकाओं में पहली है साइबर सेफ्टी हैंडबुक हस्त पुस्तिका, दूसरी है इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हस्त पुस्तिका, तीसरी है 21st सेंचुरी स्किल्स हस्त पुस्तिका। तो इस क्वेश्चन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभी झारखंड के रांची में पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए रांची करेक्ट आंसर होगा। तो तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी सड़क पर पैदल चलकर घर जाने वाले श्रमिकों की जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें परिवहन की सुविधा प्रदान की जा सके। और झारखंड प्रशासन ने ही प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो यह कार्यक्रम झारखंड में शुरू किया गया है, तो हम झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुकून कोविड-19 पहल शुरू की है? तो अभी जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए सुकून कोविड-19 नामक एक पहल की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। तो जम्मू कश्मीर द्वारा सुकून कोविड-19 पहल शुरू की गई है। यह एक टीवी कार्यक्रम है जिसका प्रसारण दूरदर्शन काशीर चैनल पर प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा। तो इस पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर ने की है। तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ISA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी दिलीप ओमन को ISA का सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी दिलीप ओमन करेक्ट आंसर होगा। तो दिलीप ओमन आर्सेलर-मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO थे और अभी ने TV नरेंद्र की जगह ISA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी ISA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो हम ISA के बारे में जान लेते हैं। ISA का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टील एसोसिएशन और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसी का अभी दिलीप ओमन को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PPE किट नवरक्षक विकसित की है? तो अभी भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से एक PPE किट नवरक्षक तैयार किया है। तो इसका ऑप्शन बी इंडियन नेवी करेक्ट आंसर होगा। इसमें खास बात यह है कि यह सांस लेने योग्य कपड़े से बना हुआ है जिसको पहनने से डॉक्टरों को सांस लेने में आसानी होगी। तो इसका निर्माण इंडियन नेवी ने किया है। तो हम इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी और इसके चीफ इम्पोर्टेंट है। इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ है एडमिरल करमवीर सिंह। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अभी महाराष्ट्र में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस करेक्ट आंसर होगा। तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने अपने राज्य से नंगे पैर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चप्पल जूते प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम चरण पादुका अभियान दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। इससे आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और आप इसी तरह करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।